हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम आपको लेके चल रहे सुरकुंडा देवी टेम्पल। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच जरूर कीजिए। और चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। मंदिर तक पहुंचने के लिए सबसे अच्छा साधन सड़क मार्ग द्वारा आ सकते हैं। आप अपने अपने किसी भी साधन द्वारा सबसे पहले देहरादून या फिर धनौल्टी पहुँचें। आप देहरादून तक फ्लाइट, रेल और बस के तीनों साधन द्वारा आसानी से पहुंच सकते हैं। देहरादून से सुबह में धनौल्टी के लिए डायरेक्ट बस निकलती है जो सुबह 6 बजे चलती है। उसके बाद आपको देहरादून से कोई भी डायरेक्ट सरकारी बस नहीं मिलेगी। यदि आप बस छूट जाती है तो आप प्राइवेट टैक्सी बुक करके धनौल्टी आ सकते हैं। नहीं तो आप देहरादून से कद्दू खाल तक की दूरी अगर बात करें तो 63 किलोमीटर है, जो आप बड़ी आसानी से कवर कर लेंगे। प्राइवेट टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी और बस वगैरह से आ सकते हैं। यदि आप फ्लाइट से आते हैं तो देहरादून का जो जौली ग्रांट एयरपोर्ट है वहाँ से भी आपको बड़ी आसानी से बस वगैरह मिल जाएगी। तो ये तो हो गया यहाँ तक पहुँचने के लिए। अब हम बात करते हैं आगे। यह मंदिर उत्तराखंड की टिहरी गढ़वाल ज़िले में स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के आपको बता दिए, जो कि देहरादून से आप डायरेक्ट आ सकते हैं। आप अपने शहर से सुरकुंडा को बेस कैंप कद्दू खाल तक सड़क मार्ग द्वारा पहुँच सकते हैं। और ये रहा धनौल्टी, जो कि उत्तराखंड का प्यारा सा मार्केट है। और धनौल्टी, इसके बाद कद्दू खाल, इसके बाद टेम्पल। और ये देखिए, ये मेन सिटी है जिसको हम बोलते हैं धनौल्टी। और यहाँ से जाएंगे कद्दू खाल, और कद्दू खाल से करीबन 2 किलोमीटर की डिस्टेंस में ट्रैकिंग करके हम पहुँचेंगे सुरकुंडा देवी टेम्पल। अभी प्यारा सा मौसम यहाँ पर किया हुआ है। और ये देखिए, पूरा यहाँ से 360 व्यू दिखता है हिमालय का। सुरकुंडा देवी मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको आज से कुछ साल पहले ट्रैक करना होता था, लेकिन अब रोपवे द्वारा आप आसानी से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। मंदिर उत्तराखंड में लगभग 2756 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 2 से 3 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। मंदिर के लिए चढ़ाई कद्दू खाल से शुरू होती है और मंदिर पर जाकर ख़त्म होती है। और ये देखिए, यहाँ से पूरा 360 व्यू दिख रहा है हिमालय का। बड़ी बड़ी चोटी आपको नज़र आएंगे। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको रोपवे का यूज कर सकते हैं। वही अगर हम बात करें रोपवे की टिकट की, तो 1 पर्सन का 225 रुपया आने और जाने का मिलता है। और ये रहा यहाँ से मंदिर का जो मेन गेट, यही है। मंदिर का ट्रैक थोड़ा कठिन है, क्योंकि आपको यहाँ पर सीढ़ियाँ द्वारा एकदम से खड़ी चढ़ाई का सामना करना पड़ता है, जो इस ट्रैक को मुश्किल बनाती है। यह ट्रैक जंगल से होकर जाता है, तो ट्रैक करते वक्त आप ध्यान में रखें कि बड़ी मुश्किल भी हो सकती है, लेकिन ट्रैक को करने में मज़ा भी बहुत आता है, क्योंकि आपको अलग अलग व्यू देखने को मिलेगा। तो यदि आप इस मंदिर में पहली बार आ रहे हैं तो आप ट्रैक करके ही जाएं, लेकिन आपके सांस लेने में या ऊंचाई पर चढ़ने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आप मंदिर तक रोपवे की सहारा से भी जा सकते हैं। पहले आप फिटनेस को चेक कीजिए, इसके बाद इसमें आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो चढ़ाई है वो बहुत ही हाइट पे है। तो ये सब बात आप ध्यान में रखें। आप सुरकुंडा देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए साल में कभी भी आ सकते हैं। मंदिर में माता का दर्शन करने के जो भी सबसे अच्छा समय बताया जाता है वो है गंगा दशहरा और नवरात्रि के टाइम। नवरात्रि में यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होती है। कहते हैं कि इन दिनों में माता जो कुछ भी मांगा जाता है वो माता ज़रूर सभी भक्त को पूरा करते हैं। तो यदि आप दशहरा या नवरात्रि के समय देहरादून या धनौल्टी आएँ तो सुरकुंडा देवी मंदिर तक दर्शन करने के लिए ज़रूर आप लोग आएँ। इस मंदिर को माता के शक्तिपीठ में गिना जाता है, जिस कारण मंदिर का संविधान में
माता सती से जुड़ा हुआ है। तो चलिए हम एक पौराणिक कथा की कहानी बताते हैं आपको। कहते हैं कि माता सती राजा दक्ष की पुत्री थी और उन्होंने अपने पति के रूप में भगवान शिव को चुना, लेकिन राजा दक्ष माता सती के इस चुने से नाखुश थे। माता सती की भगवान शिव से विवाह हो जाने के उपरांत राजा दक्ष की यज्ञ का आयोजन करते हैं और उसमें सिर्फ भगवान शिव को छोड़कर सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को आमंत्रित करते हैं। जब यह बात माता सती को पता चलती है तो उन्हें बहुत दुख होता है, जिससे वो अपने पति से उन्हें आमंत्रित करने की वजह पूछते हैं। राजा दक्ष जो भगवान शिव को नापसंद करते थे और क्रोध में आकर भगवान शिव को बुरा भला कहते थे। शक्तिपीठ का मतलब माता सती का पिंड से उत्पन्न हुई जगह या मंदिर को ही शक्तिपीठ कहा जाता है। माता को शक्तिपीठों में से बनाने की एक कहानी जिसे हम इस ब्लॉग में माध्यम से आपको बता रहे हैं। माता का शक्तिपीठ की बात की जाए तो कुल 51 शक्तिपीठ है, जिनमें से कुछ भारत में स्थित है तो कुछ भारत के पास देश में स्थित है। हम माता का एक शक्तिपीठ है जो मध्य प्रदेश में सतना जिले में स्थित है, जिसे मैहर माता के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में सुरकुंडा पर्वत पर स्थित है। माता का 51 शक्तिपीठों में से एक यह मंदिर कंतल गांव में 2756 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर कद्दूखाल जहां मंदिर का ट्रैक शुरू होता है और आपको यहीं पे रोपवे भी मिलेगा। वहीं से 3 किलोमीटर की धनौल्टी से 8 किलोमीटर और चंबा से 22 किलोमीटर और देहरादून से 63 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यदि आप ट्रैकिंग करना पसंद है तो आप इस मंदिर तक ट्रैक करके पहुंच सकते हैं, और यदि आप पहाड़ों पर चलना असमर्थ हैं तो आप कद्दूकाल से रोपवे भी के सहारा आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं। बहुत तीर्थयात्री यहाँ पे क्या करते हैं कि ट्रैकिंग करने के बाद 1 किलोमीटर ट्रैकिंग करते हैं, इसके बाद उनसे चला नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ की जो हाइट है बिल्कुल खड़ी हाइट है। तो इससे अच्छा रहेगा आपको, चूँकि रोपवे दोनों साइड से आप ले सकते हैं। और ये देखिए यहाँ से पूरा हिमालय की जो चोटी है वो आपको नज़र आएगी बड़ी बड़ी, और ये रहा पूरा हिमालय का व्यू। आप साल में कभी भी इस मंदिर में आ सकते हैं। इस मंदिर में माता काली के दर्शन किए जाते हैं और आप सुबह 7:30 बजे से 12 बजे तक, इसके बाद आधे घंटे के लिए कपाट बंद कर दिया जाता है और बाद में 12 साढ़े 12 बजे से लेके 8 बजे तक माता का दर्शन कर सकते हैं। ये था गाइस दर्शन की टाइमिंग जो हम आपको बताएं। और इसके बाद यदि आप ठंड के समय में इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तब मंदिर में माता का दर्शन करने का समय थोड़ा बदलाव कर दिया जाता है। ठंड में 8 बजे से लेकर 12 बजे तक और फिर 12:30 बजे से 7 बजे तक। इसके बाद मंदिर का जो कपाट है वो बंद हो जाता है। तो ये सब बात ध्यान में रखें। ये था मंदिर का टाइमिंग। भारत अपनी सनातन संस्कृति के लिए ही जाना जाता है। हिंदू धर्म में जितना महत्व पुरुष को दिया गया है उससे कई अधिक महत्व स्त्री यानी शक्ति को दिया गया है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ब्रह्मांड की रचना शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। शक्ति यानी माता सती, जिन्हें हम अलग जन्म में पार्वती जी के नाम से भी जाने गए हैं। इस यात्रा को कवर करने में आपको कितना बजट आएगा, तो चलिए अब हम बात करते हैं। देहरादून से आप धनौल्टी के लिए बस या टैक्सी लेंगे तो 500 से 1000 रुपया, और इसके बाद धनौल्टी से कद्दूखाल के लिए इसमें भी 200-300 का लगेगा, और प्लस में स्टे प्लस में खाना। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 4 से 5000 के बीच में आप देहरादून से सुरकुंडा देवी मंदिर तक पहुंच सकते हैं बड़ी आसानी से। तो चलिए आज तक बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही फिर हम आएंगे
एक और शक्तिपीठ के बारे में बताने के लिए कमेंट बॉक्स में सभी डाल दें। जय माँ सुरकुंडा देवी।